हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 6, जिसका नाम है इंटीजर्स। तो जो कि है क्लास 6 की मैथमेटिक्स। तो इस चैप्टर 6 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में पता कर लेते हैं, ये इंटीजर्स होते क्या हैं। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के बारे में पढ़ना रहेगा। तो इंटीजर्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एक जो इंटीजर होता है वो होल नंबर होती है, ठीक है, जो कि क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकते हैं या जीरो हो सकती है। होल नंबर जो होती है वो तो पॉजिटिव होती है, जीरो से लेकर के सारी अनंत तक होती हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव भी हो सकता है इंटीजर। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, -6, 7, 0, -100, प्लस में 1000, ये सारा कुछ माइनस में, प्लस में, जीरो, जितनी भी होल नंबर होंगी, ठीक है। और ये ध्यान रहे निगेटिव में भी गिनतियाँ जितनी होती हैं ना, वो सारी सारी क्या होती हैं, इंटीजर होती हैं। वो पूरी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आधी आधी नहीं होनी चाहिए। जैसे 1/2, तो ये इंटीजर नहीं माना जाएगा, केवल 1 होना चाहिए, पूरा होना चाहिए अंक इसमें, ठीक है। तो यही होता है इंटीजर, ठीक। तो इंटीजर -6, 7, 0, 1000 हो जाएगा, -100 हो जाएगी, ये सारा कुछ हो जाएगा हमारा इंटीजर, ठीक है। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए बच्चों हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 6.1 पर। जो एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फॉलोइंग में जो भी चीज़ लिखे गए हैं इनके हमें अपोजिट लिखने हैं। अपोजिट मतलब उल्टा होता है। तो ए नंबर में लिखा है इंक्रीज इन वेट, यानी वजन में बढ़ोतरी, इंक्रीज। तो इसमें हम इंक्रीज में SE लिखेंगे, ठीक है। इंक्रीज इन वेट, ठीक है, वजन में बढ़ोतरी, तो इसका हम लिख लेंगे डिक्रीज इन वेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है किलोमीटर इन नॉर्थ, ठीक, तो किलोमीटर साउथ, ठीक है, उल्टा हम लिख लेंगे, ठीक है। 80 मीटर ईस्ट, तो 80 मीटर वेस्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लॉस ऑफ ₹700, तो लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ ₹700 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 100 मीटर एबव सी लेवल, समुद्र तल से 100 मीटर एबव यानी उच्च, ठीक, ऊपर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है। ये सारा कुछ हो जाएगा इसका उल्टा, अपोजिट, ठीक है। तो हम चलिए इसके आंसर को यहाँ पे राइट कर देते हैं। ये हो जाएंगे हमारे सारे के सारे आंसर इन सारे क्वेश्चन के अपोजिट में, ठीक है। तो इंक्रीज इन वेट, तो इसका हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। और इसमें 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर साउथ, इसका अपोजिट हो जाएगा। 80 मीटर ईस्ट, तो इसका अपोजिट हमें 80 मीटर साउथ हो जाएगा, क्योंकि हमें अपोजिट लिखना था, उल्टा लिखना था। लॉस ऑफ ₹700, प्रॉफिट ऑफ ₹700, ठीक है। तो 100 मीटर एबव सी लेवल, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइंस। तो यहाँ पे हमें साइन कुछ प्लस माइनस का लगा करके हमें ना इन सारे फॉलोइंग में जो लिखे गए हैं ना, रिप्रेजेंट करने हैं, उनको एक इंटीजर के रूप में लिखना रहेगा। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर एबव द ग्राउंड। ग्राउंड से लगभग 2000 मीटर एबव, ऊपर है एरोप्लेन। तो ऊपर रहते हैं कोई चीज़, मतलब कि ज़्यादा की तरफ होती है तो प्लस लगाते हैं, माइनस में तब लगाते हैं जब नीचे की तरफ या कम में हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 मीटर एबव है, प्लस में रहेगा ये, और ये 2000 प्लस में 2000 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अब चलते हैं बी नंबर पर। बी नंबर में लिखा है अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल से 800 मीटर बिलो, नीचे, तो माइनस में 800 इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एक इंटीजर के रूप में। इंटीजर प्लस में या माइनस में ही होता है। सी नंबर में देखेंगे अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, 200 रुपीज़ को डिपॉजिट किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, तो प्लस में लिखेंगे इसको 200, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी लिखेंगे विड्रॉल ऑफ ₹700, 700 रुपीज़ का विड्रॉ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो माइनस में लिखा जाएगा इसको, माइनस में 700,
ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए गए थे, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने थे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, +5, ए नंबर में +5 दिया गया है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो नंबर लाइन आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, पेंसिल से आप बना लेंगे। ठीक है, तो बीच में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और हाँ, ये मैंने तो यहाँ पे 6 पे ही एंड हो गया है, बट क्या होता है ना कि ये 6 नहीं, 7, 8, 9, 10 ऐसे जाता रहता है। इनफाइनिटिव रूप से ये बहुत अनंत तक ही जाता है, इसका कोई समय सीमा नहीं है, इसका समाप्त सीमा नहीं है कहाँ तक जाता है। ठीक है, इनफाइनिटिव रूप से ये बढ़ता ही रहता है, इधर भी इधर भी। ठीक, हमें ज़रूरत के हिसाब से लिख लेते हैं। तो +5 हमें प्लस के साइड में इधर मिलेगा यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे +5 है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। तो ये रिप्रेजेंट हो गया +5 नंबर लाइन पर। ठीक है, -10, तो -10 इधर साइड में मिलेगा, तो -10 यहाँ पर है। तो यहाँ पे आपको ऐसे सर्कल कर देना है ताकि रिप्रेजेंट हो जाए नंबर लाइन पे। आपको ऐसे बना के रिप्रेजेंट करना है, बुक में ये चीज़ दे रखा है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सी नंबर में यहाँ पे प्लस का 8 दिया है, तो प्लस हमें राइट साइड में मिलेगा 0 के। तो यहाँ पे हमारा प्लस का 8 है, तो इसको हम ऐसे ही सर्कल कर देंगे ताकि ये रिप्रेजेंट हो जाए नंबर लाइन पर +8। ठीक है, अगला दिया हुआ है -1 डी नंबर में। तो -1 मिलेगा हमें 0 के लेफ्ट साइड में एक स्टेप चलने पर। तो -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम सर्कल कर दे रहे हैं इसीलिए। और यहाँ पे हम -6 लिखा है ई नंबर में, तो -6 मिलेगा 0 के लेफ्ट साइड में, माइनस 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 यहाँ पे -6 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये सारे हो गए हमारे रिप्रेजेंट हो गए, हमारे जितने भी इंटीजर्स दिए गए थे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गए। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लिखा है एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पे हमें साइड में एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, इसी बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए नंबर में लिखा है क्वेश्चन, इफ पॉइंट डी इज +8। यहाँ पे डी अगर ये वाला पॉइंट प्लस का 8 है, देन विच पॉइंट इज -8। तो कौन सा पॉइंट -8 है। देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पॉइंट अगर 0 से इधर चल रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो प्लस का 8 मिल रहा है। तो नीचे की तरफ अगर 8 पॉइंट चले आएंगे, ठीक है, तो माइनस का 8 मिल जाएगा। तो 0 के नीचे तरफ चले आएंगे 8 पॉइंट, तो माइनस का 8 मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एफ नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में पूछा था, तो बताइए कौन सा पॉइंट -8 रहेगा। तो एफ हमारा जो रहेगा वो -8 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ पॉइंट, एफ इज द -8। नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं बी नंबर में, इज पॉइंट जी और नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। जी को बताइए कि ये एक नेगेटिव इंटीजर है या फिर एक पॉजिटिव इंटीजर है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 0 था तो ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो प्लस के साइड में था, प्लस मिल रहा था, प्लस में इंटीजर मिल रहे थे। लेकिन जब नीचे की तरफ जाएंगे 0 के, ठीक है, तो वो माइनस में मिल रहा था। तो 0 के नीचे ही है जी, तो जी ये नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि इधर साइड में हमें क्या मिला था, नेगेटिव में मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जी जो है ये नेगेटिव इंटीजर है, तो लिखेंगे यहाँ पे जी इज द नेगेटिव इंटीजर। इस तरीके से हम लिख देंगे पॉइंट जी इज अ नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे बी के बाद में डी लिख दिया है, आप पहले सी वाला लिखेंगे फिर डी वाला लिखेंगे। यहाँ पे बुक से लिखते समय कुछ इंटरफेयर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले सी वाला लिखेंगे फिर डी वाला लिखेंगे। तो वैसे मैंने लिख दिया था, तो चलो पहले डी वाले को ही लिख लेते हैं। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ लीस्ट वैल्यू। सबसे लीस्ट वैल्यू आप बताइए इसमें क्या है। लीस्ट वैल्यू मतलब एकदम कम से कम वैल्यू क्या है। तो प्लस में 8, प्लस में सबसे ज़्यादा ही बड़ी होगी, तो माइनस में क्या मिलेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। और माइनस में जितनी ही बड़ी नंबर होती है वो होती है उतनी ही छोटी। तो ई पॉइंट पे क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट ई हैज़
द लीस्ट वैल्यू, इस तरीके से लिख देंगे। लिखा है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। पॉइंट बी के लिए एक इंटीजर लिखिए, इसका क्या इंटीजर बनेगा, और पॉइंट ई के लिए क्या पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एफ पे -8 आया था, फिर उसके बाद में -9, फिर ई पर आएगा -10। तो ई के लिए -10 हो जाएगा, और बी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 से चल रहे थे तो यहाँ +8 आया था इस लाइन पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ से हम गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं 0 के बाद 1 2 3 4। तो बी के लिए 4 आएगा, और ई के लिए क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बी के बराबर मतलब 4 है, और उसके बाद में ई पॉइंट पे -10 है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर ई है, इसमें कह रहे हैं अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सारे के सारे वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। ठीक, तो इसके लिए हम लिख देते हैं इसका आंसर डिक्रीजिंग, यानी कम से कम घटते हुए क्रम में हमको लिखना है जितनी भी वैल्यू है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखनी है सारी वैल्यू को। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे ग्रेटर कौन सी है, सबसे ग्रेटर डी पॉइंट है। ठीक, क्योंकि प्लस में वैल्यू है इसके पास में, तो डी हो जाएगा। फिर उसके बाद में सी, डिक्रीजिंग वाले घटते हुए, डी, फिर उससे छोटा सी, फिर उससे छोटा बी, ए 0, फिर उसके बाद जी, एफ, ई, ये सारे को हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया घटते हुए में डी, सी, फिर उसके बाद में बी आ जाएगा, फिर उसके बाद में ए आएगा, फिर उसके बाद में 0, फिर उसके बाद में एच, फिर उसके बाद में जी आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, सारे पॉइंट की वैल्यू या फिर सारा कुछ पॉइंट जो भी है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। इसमें क्या बता रहे हैं कि एक ईयर में एक पर्टिकुलर डे में एक जगह पे क्या टेम्परेचर था। ठीक है, किसी भी दिन। तो सियाचिन में 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे था तापमान सियाचिन का। ठीक है, किसी भी दिन की बात करी जा रही है। और शिमला में 2 डिग्री सेल्सियस बिलो नीचे था 0 डिग्री सेल्सियस से, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री नीचे था, 2 डिग्री सेल्सियस नीचे था। अहमदाबाद की बात करी जाए तो 30 डिग्री सेल्सियस एवब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर था तापमान। ठीक है, दिल्ली की बात करी जाए तो वहाँ का जो तापमान था 20 डिग्री एवब था, ऊपर था। ठीक है, 0 डिग्री से। ठीक, श्रीनगर की बात करी जाए तो वहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस बिलो नीचे था 0 डिग्री सेल्सियस से। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नीचे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे दिया गया ए नंबर, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। तो यहाँ पे जो ब्लैंक कॉलम है यहाँ पे हमें इंटीजर के रूप में लिखना है। बिलो रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, एबव रहेगा तो प्लस में लिखेंगे। बिलो का मतलब नीचे, और नीचे वाले चीज़ को हम माइनस में लिखते हैं। यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस बिलो था तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, और उसके बाद में हमें यहाँ ब्लैंक कॉलम में हमें इंटीजर के रूप में लिखना है इस तापमान को। यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस बिलो था, नीचे था, तो यहाँ पे माइनस का 2 लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए 30 डिग्री एबव था तो प्लस का 30 लिख लेंगे इसमें। और इसमें 20 डिग्री एबव था दिल्ली में। ठीक, तो दिल्ली में 20 डिग्री प्लस में लिखेंगे। और उसके बाद में यहाँ की बात करी जाए श्रीनगर, श्रीनगर में 5 डिग्री बिलो था, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो था 0 डिग्री सेल्सियस से, तो माइनस में 5 लिख देंगे ये इंटीजर के फॉर्म में। उसके बाद बी नंबर में देखिए, बी नंबर में कह रहे हैं ना कि फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। किस उनके टेम्परेचर के आगे ना इन शहरों के नाम लिखिए आप। तो सबसे पहले सियाचिन, सियाचिन का जो भी कितना था -10 डिग्री था। सियाचिन का कितना था, सियाचिन का टेम्परेचर था -10 डिग्री। ठीक है, तो -10 जहाँ रहेगा वहाँ पे हम लिख देंगे सियाचिन। तो -10 यहाँ पे था तो यहाँ पे हम लिख देंगे ना सियाचिन। क्या लिख देंगे, सियाचिन। सियाचिन के बाद में अभी नंबर आता है शिमला का, शिमला का -2 था तो -2 यहाँ पे मिलेगा आपको, माइनस का 2 मिलेगा 0 के यहाँ पे। इसमें 5 होते हैं, 1 2 3
4, ठीक, और यहाँ पे 5, ये पांचवा हो ही जाएगा। तो 1 2 यहाँ पे आ रहा है -2 और यहाँ पे -2 आ रहा है ना, तो यहाँ के लिए हो जाएगा शिमला, क्योंकि शिमला में -2 था। ठीक है, शिमला की बात करी जाए तो -2 था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शिमला। तो इसी तरीके से हम पूरा का पूरा ये कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है -5 पे श्रीनगर था, -5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ -5 को अगर देखते हैं ना, तो ये -5 पे क्या था, श्रीनगर था। तो -5 पे हम -5 डिग्री टेम्परेचर था श्रीनगर का। ठीक है, तो -5 पे हम क्या लिख देंगे, इधर श्रीनगर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे दिल्ली में कितना टेम्परेचर था, +20 था, इसलिए जीरो के राइट साइड में प्लस का इंटीजर होता है ना, तो +20 पे हमने क्या लिख दिया, दिल्ली लिख दिया। +20 डिग्री सेल्सियस कहाँ का टेम्परेचर था, दिल्ली का था, तो +20 पे हमने क्या लिख दिया, दिल्ली लिख दिया। और उसके बाद में +30 पे क्या था, अहमदाबाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे -2 तक हो ही गया था, तो यहाँ पे ये प्लस प्लस वाले इधर कर लेंगे हम, और माइनस माइनस वाला जो था इधर कर लिया। तो यहाँ पे प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस तापमान कहाँ का था भैया, टेम्परेचर वो प्लस का 30 था अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो इस तरीके से आपको ये बी नंबर का सारा आंसर कर लेना है। सी नंबर में पूछा गया था विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, तो कूलेस्ट प्लेस सबसे कूल, सबसे ठंडक वाला शहर कौन सा था, कौन सा प्लेस था, तो कूलेस्ट वही होगा सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा ज़्यादा माइनस में होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा माइनस में ये था हमारा -10 डिग्री सेल्सियस था, कहाँ का तापमान, सियाचिन का, तो सियाचिन ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सबसे हॉट वाला प्लेस कौन सा था, तो प्लस का 30, ठीक, तो अहमदाबाद था सबसे ज़्यादा गर्म वाला प्लेस। ठीक है, अगर सबसे ठंडक वाला पूछा जा रहा है, सबसे कूलेस्ट, तो -10 डिग्री सेल्सियस सियाचिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था सियाचिन इज कूलेस्ट प्लेस। नेक्स्ट वाले डी में पूछ रहे हैं ना कि राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर एबव 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसे जगहों के नाम लिखिए जिनके टेम्परेचर्स क्या थे, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर थे, एबव थे। तो 10 डिग्री सेल्सियस से दो ही जगह के तापमान एबव थे, ज़्यादा थे, एक तो था दिल्ली का और दूसरा अहमदाबाद। तो दिल्ली एंड अहमदाबाद यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्यों, क्योंकि दिल्ली और अहमदाबाद का 10 से ज़्यादा है, +10 डिग्री से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस का तापमान है। देखिए अब दिल्ली और अहमदाबाद, दिल्ली का +20 था और अहमदाबाद का +30 था, दोनों ही 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के थे। यहाँ पे हमको 10 डिग्री सेल्सियस के एवं ज़्यादा वाले हमें टेम्परेचर्स के जगह के नाम बताने थे, तो दो ही हैं। ठीक है, बाकी इनके अलावा अगर बात करी जाए +30 के और 20 के, यानी अहमदाबाद और दिल्ली के, तो सारे के सारे जो है ना +10 से नीचे ही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएंगे हमारे आंसर किसके, डी नंबर के। ठीक, तो इस तरीके से हमारा 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन अगर आप बनाते हैं तो कौन सी नंबर किसके राइट में पड़ेगी। यहाँ पे एक पेयर दिया गया जैसे 2 और 9 का, तो 2 और 9 की बात करी जाए तो कौन नंबर 2 या फिर 9, कौन नंबर किस नंबर के राइट साइड में पड़ेगा नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन में आपको रफ कॉपी पे बना के दिखाता हूँ पहले। तो इस तरीके से हम अगर नंबर लाइन बनाते हैं, नेगेटिव इंटीजर 0 के इधर साइड में होंगे लेफ्ट साइड में, और 0 के राइट साइड में होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 2 और 9 में बताना था कि कौन किसके राइट में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि 2 जो है यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, तो जो है 9 वो पढ़ रहा है, 9 पढ़ रहा है, 9 इंटीजर प्लस का 9 इंटीजर पढ़ रहा है 2 के राइट साइड में, 2 के राइट साइड में 9 पड़ रहा है, तो लिखेंगे 9 इज द राइट ऑफ 2। नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं -3 -8, तो -3 मान लीजिए यहाँ पे कहीं मिलेगा -3 और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे ना, तो आगे मिलेगा -8, तो -3 पड़ रहा है -8 के राइट साइड में, तो लिख लेंगे -3 इज टू द राइट ऑफ -8, -8 के पड़ रहा है राइट साइड में -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इज टू द राइट ऑफ -8, ये लिख लेंगे। अब आगे आते हैं सी नंबर पे 0 -1, तो 0 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, तो कौन राइट में है किसके, तो 0 राइट में है -1 के, -1 के राइट में कौन है, 0 है, तो 0 इज टू राइट -1, तो यहाँ पे लिख देंगे
नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं -11 -10, तो -11 -10 -8 के बाद में यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे -9 -10 भी मिलेगा, और यहाँ इसके बाद में -11 भी मिलेगा, तो -10 मिलेगा -11 के राइट में। ठीक है, तो -10 जो है राइट में है -11 के, तो यहाँ पे लिख लेंगे -10 इज टू द राइट ऑफ -11। ठीक, और -6 और 6, तो यहाँ -6 तो -6 यहाँ पे कहीं मिलेगा, मान लो 0 के इधर साइड में मिलेगा, यहाँ पे कहीं माइनस का 6 मिलेगा, और 6 मिलेगा इधर प्लस का इधर 0 के राइट साइड में। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं ना कहीं मिलेगा इधर 0 के इधर साइड में प्लस का 6। ठीक है, तो ये प्लस का 6 जो है ये पड़ रहा है -6 के राइट में, तो +6 यानी प्लस तो लिखने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है। 6 इज टू द राइट ऑफ -6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 इज टू द राइट ऑफ -6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं 1 -100, तो 1 हम यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारा 1 यहाँ पे था और -100 हमारा इधर कहीं 0 के इस साइड में मिलेगा। ठीक है, मान लो यहाँ चलते चले गए एकदम लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, -100 मिल रहा है। ठीक है, तो बताइए कौन किसके राइट में, 1 जो है ना वो राइट साइड में है -100 के, तो लिख लेंगे 1 इज टू द राइट ऑफ -100। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 इज टू द राइट ऑफ -100, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है ना कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे के सारे इंटीजर्स लिखने हैं जो 0 और -7 के बीच में पड़ते हों। तो 0 और -7 के बीच में हमें क्या क्या मिलेंगे, 0 यहाँ पे होगा, ठीक, और -7 तक हमें जाना है। ठीक है, -7 तक। ठीक है, उसके बाद में तो इनके और इनके बीच में हमें क्या क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 -3 -4 -5 -6 मिलेगा, -7 और 0 के बीच में -6 तक मिलेगा। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे -6, फिर उसके बाद में -5, फिर -4 -3 -2 और -1। ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे हमारे इंटीजर्स लिख दिए गए हैं 0 और -7 के बीच के। अभी -4 एंड 4 के बीच के सारे हमें इंटीजर्स लिखने हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे -3, फिर -2 -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 मिल जाएगा। ये हमारे सारे के सारे मिल जाएंगे -4 और 4 के बीच में। अभी यहाँ -8 से -15 तक लिखना है। ठीक है, तो -8 और -15 के बीच में जो भी हमें मिलेंगे इंटीजर्स उनको हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे -14 और -13 -12 -11 -10 -9 -8, सॉरी यहाँ पे -8 तक हमें जाना था, -8 और -15 के बीच में ही लिखना था। यहाँ पे हमें -8 नहीं लिखना है, -9 ही रहेंगे, -9 और -14 ही है, -8 और -15 के बीच में। ठीक है, तो और कुछ नहीं लिखेंगे। इस तरीके से हम -30 और -23 के बीच के सारे इंटीजर्स लिख लेंगे। ठीक है, और वो जो होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिख दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में लिखा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन -20। -20 से हमें ग्रेटर, कुछ हमें 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो ग्रेटर हों, बड़े हों -20 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे -19 -18 -17 -16। ये सारे लग तो रहे हैं वैसे -20 से छोटे, लेकिन ये एक्चुअल में बड़े हैं -20 से।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस की बात आ जा रही है। माइनस में जितनी संख्या छोटी होती है, जितनी छोटी होती है ना, वो उतनी ही बड़ी होती है। तो -20 से -19 बड़ा है, -18 भी बड़ा है, -17 भी -20 से बड़ा है, -16 भी बड़ी है -20 से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे माइनस में 4 इंटीजर्स लिख दिए हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जो कि -20 से बड़े हैं। तो -19, 18, 17, 16 भले ही ये 20 से छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये बड़े हैं क्योंकि माइनस है। माइनस में छोटी संख्या जितनी छोटी होती है ना, मतलब माइनस में जितनी ही संख्या छोटी होती है ना, उतनी ही एक्चुअल में वो बड़ी होती है। तो ये हो जाएंगे ए नंबर का आंसर। बी वाले में देखिए लिखा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। नेगेटिव के इंटीजर्स 4 आपको लिखने हैं जो कि लेस देन -10, जो कि -10 से लेस हो, कम हो। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस का 11 और माइनस का 12। और कहेंगे, बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, -10 और 11, 11 तो बड़ा हो जाएगा 10 से, आपको लेस लिखना है, कम लिखना है 10 से। तो हम 10 से कम 9, 8 तब लिखते हैं जब हमारे माइनस ना दिया गया होता। तो माइनस में हमें लिखना है, तो -11, -12 लिखने पड़ेंगे। जितने बड़े लिखेंगे माइनस में, उतना ही इससे छोटा रहेगा। तो माइनस यहाँ पे 12, -13 हो जाएगा और माइनस का 14 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के ए और बी के लिए, दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ये कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, इनको बताना है आपको ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10। बताइए ये सही है? नंबर लाइन पे -8 जो है राइट है, राइट साइड में है -10 के। तो -10 यहाँ पे है और -8 यहाँ पे। तो हाँ भाई, -8 जो है -10 के राइट में है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे ट्रू। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। तो इसके लिए लिखेंगे ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया ट्रू। नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा हमारा, लिखा है -100 इज टू द राइट ऑफ -50। -50 के राइट में है -100। तो -50 यहाँ पे मान लीजिए आपका 0 है और यहाँ पे -10, माइनस का 20, ऐसे ऐसे माइनस का 30 और ऐसे यहाँ पे मान लो माइनस का 40 है और यहाँ पे माइनस का 50 है। ठीक है, ऐसे करते करते आप जाएंगे -100 हो जाएगा। तो -100 जो है राइट है -50 के, नहीं राइट नहीं, लेफ्ट है। ये तो लेफ्ट में है ना, तो यहाँ पे ये बात गलत है कि ये बता रहे हैं ना -100 जो है वो -50 के राइट में है, ये बता रहे हैं कि ठीक है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50, -50 के राइट में है -100। तो ये गलत है, -100 जो है -50 के लेफ्ट में है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो इसको लिख लेंगे फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला कह रहे हैं स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। -1 जो है सबसे छोटा इंटीजर है, सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। तो ये बात गलत है। माइनस में जितनी छोटी संख्या होती है वो एक्चुअल में उतनी ही बड़ी होती है। तो माइनस में ये सबसे छोटी है संख्या, लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या है माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इस ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट नहीं है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे फॉल्स। नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं -26 इज लार्जर देन -25। -6 जो है वो बड़ा है -25 से। तो क्या बात सत्य है? गलत है भाई। -26 देखने में तो लग रहा है कि 25 से बड़ा है ये भाई 26, लेकिन बात आ जा रही माइनस की। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी छोटी होती है। तो ये बड़ी है, ये छोटी है, और ये छोटी है, ये बड़ी है। ठीक है, तो -26 जो है लार्जर नहीं है, ठीक है, 25 से। ये स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलर है। -26 इज स्मॉलर देन -25। तो ये बात गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं -26 इज लार्जर, यहाँ पे ये बड़ी है इससे। ठीक है, तो ये बात गलत है, ये छोटी है इससे। ठीक, तो माइनस के बाद, माइनस में जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे एक चीज़ और पूछा था इसने, पूछा क्या, कहा था इसमें कि करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर कोई इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसको आप करेक्ट करके उसको लिखना है, उस स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे 3 फॉल्स थे, इनको हमें करेक्ट करके लिखना भी रहेगा। तो यहाँ पे खैर जगह तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं इसी में लिख देता हूँ, आपको सही से लिख लेना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या मैंने बताया था इसमें, -100 इज़ द राइट ऑफ -50। तो ये गलत था, लेफ्ट में था, तो इसमें लिख लेंगे -100 इज टू द लेफ्ट
लेफ्ट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वाले में कह रहा है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ये बड़ा है, सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, माइनस में। ठीक है, सबसे माइनस में -1 जो है ना, सबसे बड़ा ये नेगेटिव इंटीजर है, तो इसमें लिख लेंगे -1 इज ग्रेटेस्ट 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 नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट वाला जो है -26 इज लार्जर देन -25, तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -26 इज स्मॉलर देन -25, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना रहेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे लिखा है ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं फॉलोइंग में, उनके हमें आंसर करने हैं नंबर लाइन को ड्रॉ करके। तो हालांकि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, आपको भी ड्रॉ कर लेना होगा। ड्रॉ अ नंबर लाइन विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। अगर हम -2 से मूव करना शुरू करें और 4 नंबर मूव करें तो कहाँ पहुँचेंगे? तो -2 हमारा कहाँ पे है? -2 यहाँ पे है, और यहाँ से हम 4 नंबर मूव कर लें तो 1 नंबर यहाँ पे, मतलब 1 नंबर यहाँ पे आ गए, और 2 3 और फिर पहुँचेंगे तो यहाँ हम 2 पे पहुँच जाएंगे। मतलब 4 नंबर अगर मूव करेंगे, 4 नंबर से अगर हम मूव करते हुए राइट में आएंगे ना -2 के, तो हम पहुँचेंगे +2 पर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर लाइन। ऐसे ही बना देना है आपको, बस यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बी में क्या लिखा है? विच नंबर विल बी रीच, हम कौन से नंबर पर पहुंचेंगे? इफ बी मूव, अगर हम मूव करते हैं 5 नंबर हम मूव करते हैं टू द लेफ्ट ऑफ 1 के जो है लेफ्ट में मूव करना है। 1 यहाँ पे है प्लस का, तो प्लस के 1 से 5 नंबर मूव करना है लेफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे है 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 4 और ये हो जाएगा 5। तो हम कहाँ पहुँचेंगे? -4 पर पहुँचेंगे अगर हम +1 से लेफ्ट में जो है 5 नंबर्स मूव कर लेंगे तब। ठीक है, कहाँ पहुँच जाएंगे? -4 में। ठीक है, -4 पे पहुँच जाएंगे अगर हम जो है 5 नंबर मूव कर लेंगे +1 के तब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी क्वेश्चन नंबर के लिए। अभी चलते हैं सी नंबर पे। तो सी नंबर पे क्या लिखा है? तो सी नंबर में लिखा है इफ बी आर -8, अगर हम कहाँ पे हो? -8 पे हो, -8 पे हो। ठीक है, -8 पे हो, कहाँ पे हो? -8 पे हो। ठीक है, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन पर इन विच डायरेक्शन, हम कौन से डायरेक्शन में जाएं? शुड बी मूव, हमें कौन से डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? टू रीच -13 पे हमें पहुंचने के लिए कौन से डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? -8 पे थे, ठीक है, और हमें 13 पे पहुंचना है। इधर 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 मिलेगा 10 11 12 13, तो -8 पे थे, तो कौन से हम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू द लेफ्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं टू द लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तब हम जो होंगे पहुंचेंगे -13 पे। अगर -8 पे है, इफ बी आर एट -8, -8 पे है, अगर -13 पे पहुंचना है तो किस डायरेक्शन में हम मूव करना चाहिए? हमें कौन से डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? तो हमें लेफ्ट में जाएंगे तभी -8 से -13 पे पहुंच पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी के लिए। और डी वाले में क्या लिखा है? इफ बी आर एट -6 ऑन नंबर लाइन, अगर -6 पे है, ठीक है, यहाँ पे, तो कौन से डायरेक्शन में मूव करें कि हम -1 पे पहुँच जाए? तो हम भैया -6 से -1 पे पहुँचना है तो इधर राइट साइड में मूव करना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू द राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा टू द राइट, टू द राइट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के डी पार्ट के लिए।
तो इसी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो हम भी इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 6.2 में। तब तक के लिए बाय बाय।